सॉइल्स ऑफ इंडिया। देखो जितने भी एग्जाम है आपके, या तो देखो मैक्सिमम जो आने वाला है ये स्टेट के एग्जाम होते हैं ना, स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है। और देखो नाबार्ड, नाबार्ड का जो एग्जाम होता है, बैंक है नाबार्ड, नाबार्ड नाबार्ड का एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया ना, बैंकिंग, जितने भी एग्जाम है मैक्सिमम एग्जाम्स में ये पोर्शन जरूर आता है। और ये एक नंबर में 2-3 नंबर तक आ सकता है। तो इसलिए सॉइल्स ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो इसको, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्जाम है उसमें भी ये मैक्सिमम चांसेस है कि आ जाए। आपको इसमें पूरा एक ही वीडियो में पूरा पोर्शन में क्लियर कर दूंगा। तो चलो देखते हैं कि इंडिया में किस किस तरह की आपकी सॉइल पाई जाती है। तो सबसे पहले देख लो सॉइल। अच्छा, सॉइल के साथ हम क्या देखेंगे, क्रॉप्स। क्रॉप्स भी उस सॉइल में कौन कौन से हैं। अच्छा देखो, अगर हमें पता चल जाएगा कि किस सॉइल में किस तरह का क्या पाया जाता है, मतलब जो भी है मिनरल्स पाया जाता है, ये भी देखेंगे, है ना, किस चीज की कमी होती है, और उस सॉइल में किस तरह की क्रॉप्स आपकी ग्रो हो सकती है, मीन्स विच टाइप ऑफ क्रॉप कैन ग्रो इन द पर्टिकुलर सॉइल। तो ये भी देखेंगे। अच्छा, ये भी देखना है कि वो सॉइल किस किस एरिया में इंडिया के पाई जाती है ना, किस एरिया में, जैसे कि इंडिया के नॉर्थ में, साउथ में, किस किस स्टेट में पाई जाती है, तो इसे भी देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सॉइल अपने इंडिया में देखा जाए तो वैसे 6 तरह की पाई जाती है, लेकिन हम 6-7 तरह की पढ़ेंगे सॉइल से। तो चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट आपकी है एलुवियल सॉइल। क्या है, एलुवियल सॉइल। तो पहले देख लो कितने तरह की सॉइल है। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक को, और देखो पूछा जाए कि किस सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, तो ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। देखो डिजर्ट सॉइल, डिजर्ट नाम से ही आप लोग को पता है कि डिजर्ट किस एरिया में ये होता होगा, मैक्सिमम में राजस्थान, राजस्थान का मैक्सिमम हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा मतलब राजस्थान में ही पाया जाता है इसका। गुजरात हो गया, और कुछ हिस्सा किसका हो गया, पंजाब का हो गया, हरियाणा का हो गया ना, तो ये है। और देखो सलाइन और एल्कलाइन वाटर, ये समुद्री एरिया जो है ना, कोस्टल एरिया, वहां पे हो सकता है मैक्सिमम सलाइन एंड एल्कलाइन वाटर सॉइल। और एक है लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक देखो लेटराइट सॉइल की बहुत बड़ी विशेषता है कि प्रॉपर्टीज है कि यहाँ पे जैसे फली वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे होते हैं। जैसे क्या बोलते हैं इसको, पी हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, ये सब चीजें कहाँ रहती है, लेटराइट सॉइल। और देखो माउंटेन सॉइल, माउंटेन जहां जहां पे माउंटेन्स हो वहां पे माउंटेन सॉइल आपकी पाई जाएगी। तो चलो पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आप अलुवियल सॉइल। ध्यान से देखो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देखो। अभी मैं जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दूंगा, मतलब 10-12 करा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। बस इसी को आप 1-2 बार देख लोगे ना, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलो देखते हैं एलुवियल सॉइल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पाई कहां जाती है। तो देखो, मेड फ्रॉम गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ये कैसे बनी है, गंगा सतलज तो जानते हो आप लोग, गंगा सतलज, और ब्रह्मपुत्र रीजन में, ब्रह्मपुत्र रीजन, गंगा सतलज का जो बेसिन है उससे एक प्लेन बना है, प्लेन्स। उस प्लेन्स का निर्माण किससे हुआ है, इसी एलुवियल सॉइल से। समझ गए आप लोग। इंडस भी कभी बोलते हैं कि गंगा और इंडस रिवर का जो प्लेन्स है ना, वो किससे बना है, एलुवियल सॉइल से बना है, ठीक है। तो आपको पूछा जाए कि किस रिवर से, तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंडस बोल सकते हैं, सतलज, ठीक है, गंगा भी। अच्छा देखो, आल्सो फाउंड वैलीज ऑफ नर्मदा एंड तापी। अच्छा, नर्मदा और तापी के वैलीज में भी पाया जाता है, मतलब ये एमपी में भी और कुछ हिस्सा इसका, हाँ एमपी में ही, एमपी में भी और गुजरात के भी कुछ हिस्सा में पाया जाएगा, मतलब नर्मदा और तापी के वैली में। सेकंड है रिच इन पोटास। तो ये ध्यान रखना, इसमें पूछेगा क्वेश्चन में, पक्का पूछेगा स्टेट एग्जाम में कि रिच इन पोटास, इसमें पोटास ज्यादा होता है, और पुअर इन फास्फोरस, फास्फोरस जो पी होता है कम होता है, और पोटास के पोटेशियम, इसमें पोटेशियम ज्यादा होता है, और पुअर क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो इसी कमी या ज्यादा जो भी मिनरल्स है, इन मतलब जो भी है, इन्हीं के कारण इसमें जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं। जैसे क्रॉप्स इसमें क्या क्या है, क्रॉप्स इसमें राइस है, मतलब अलुवियल सॉइल में राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेजे, व्हीट, शुगर केन, ऑयल सीड्स सबसे ज्यादा। अच्छा देखो, व्हीट जानते हो आप लोग और शुगर केन जानते हो, तो सबसे अच्छा प्रोडक्शन व्हीट और शुगर केन का अलुवियल सॉइल में होता है। और व्हीट और शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, आप लोग को बता दूं मैं, यूपी में होता है, ठीक है। राइस का पता है पंजाब में होता है। चलो, अच्छा मेजे, ऑयल सीड्स। अच्छा एक चीज और देख लो कि 40% एरिया जो होता है अपने अपने इंडिया का, अपने कंट्री का, वो 40% एरिया जो है एलुवियल सॉइल से बना है, ठीक है। मीन्स शुगर केन, व्हीट, मेजे, राइस, ऑयल सीड जो है अपने इंडिया में 40% उगाई जाती है।
और देखो अब ये कहाँ पाया जाता है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ईस्ट राजस्थान, असम, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो ध्यान रखो किस किस स्टेट में ये पाया जाता है अलुवियल सॉइल। चलो सेकंड देखते हैं कि रेड सॉइल। तो रेड सॉइल देखो, पहले तो मैं बोला सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, अच्छा देखो 40% हिस्सा अपने इंडिया का जो है ये क्या है, अलुवियल सॉइल है, फर्स्ट पे है। अब देखो ये है 22% के आसपास, और सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ऑफ कंट्री क्या है, रेड सॉइल है। और देखो कहां पाया जाता है, साउथ में तमिलनाडु में साउथ ना, मतलब साउथ में तमिलनाडु है। और बुंदेलखंड कहां पे पड़ता है, बुंदेलखंड कहां पे, यूपी में है, कुछ पहाड़ी जैसा रीजन है यहाँ पे, ठीक है, बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड का यूपी नॉर्थ में। राजमहल देखो ईस्ट में कहां पे है, राजमहल असम। काठियावाड़ा आप लोग को पता है, काठियावाड़ा प्लाटेयू कहां पे है, गुजरात में, तो गुजरात में भी देख लो। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहां पे भी है ये रेड सॉइल कहां पाई जाती है, मैं बता दिया आप लोग को। चलो देखो रेड सॉइल क्यों, अच्छा रेड सॉइल जो होता है, जो सॉइल इसका कलर रेड क्यों होता है, तो इसका कलर रेड होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। ध्यान रखना, फेरिक ऑक्साइड के कारण, ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड द कलर ऑफ सॉइल इज रेड। चलो इसमें क्रॉप कौन सी उगा सकते हैं, देखो व्हीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, मिलेट्स, पोटैटो, ऑयल सीड्स। ध्यान रखो पूछा जाएगा कि रेड सॉइल में कौन सा आपको क्रॉप्स नहीं उगेगा, तो पूछ सकता है। देखो पल्सेस जो है वो एलुवियल सॉइल में उगा नहीं सकते, लेकिन पल्सेस रेड सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। तो ध्यान रखो कि जो कॉटन है वो एलुवियल सॉइल में नहीं उगेगा, लेकिन कॉटन रेड सॉइल में उगेगा। व्हीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, मिलेट्स, पोटैटो और ऑयल सीड्स किसमें, रेड सॉइल में। तो ध्यान रखो, तो जबरदस्ती उगाना हो तो वो तो उग जाएगा, वो अलग सी चीज है। देखो स्टेट्स कौन से कहां पे, देखो असम को छोड़ के, असम में क्या पाया जाता है, असम में पाया जाता है अलुवियल सॉइल। देखो मैं बताया हूं असम, असम का मैक्सिमम रीजन में क्या है, अलुवियल सॉइल है। तो असम को छोड़ के बाकी 7 सिस्टर्स जो है उसमें से 6 स्टेट्स में क्या पाया जाता है, रेड सॉइल। बाकी ईस्टर्न स्टेट में 6 जो ईस्टर्न स्टेट्स है जिसको बोलते हैं 7 सिस्टर्स बोलते हैं, उसके 7 सिस्टर के 6 स्टेट्स में क्या पाया जाता है, रेड सॉइल पाया जाता है। और झारखंड हो गया ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तो ये जितने स्टेट है यहाँ पे क्या पाया जाता है, रेड सॉइल पाया जाता है। अच्छा आप लोग को बता दूं मैं कि फेरिक ऑक्साइड इसमें होता है इसलिए रेड होता है। और अपने इंडिया का सबसे ज्यादा जो लोहा होता है, आयरन उसको बोलते हैं, वो ओडिशा में सबसे ज्यादा है। आप लोग को पता है जमशेदपुर प्लांट कहाँ पे, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना जमशेदपुर ओडिशा में है, झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में, आप लोग बताना। चलो ठीक है आगे चलते हैं, ये देखते हैं। देखो डिजर्ट सॉइल, तो डिजर्ट सॉइल और ब्लैक सॉइल या रेगुलर सॉइल देखते हैं आगे। तो देखो डिजर्ट सॉइल कहाँ पे पाई जाती है और ब्लैक और रेगुलर सॉइल कहाँ पे पाई जाती है। देखो डिजर्ट से आपको पता चल गया होगा कि जो डिजर्ट होता है वहां पे क्या होता है, लेसर, सबसे कम जो वाटर होता है, वेरी लेस कैपेबिलिटी, वेरी लेस कैपेबिलिटी टू कंटेन वाटर, H2, ठीक है। वाटर को ये बहुत कम कंटेन करता है, क्या होता है, डिजर्ट सॉइल, इसलिए तो ये डिजर्ट होता है ना, बहुत हल्की सॉइल होती है। देखो इसका क्या है कि दिस सॉइल इज डिपोजिटेड बाय विंड। अच्छा देखो ये जो सॉइल होती है ये बहुत हल्की होती है ना, ये सॉइल क्या होती है, बहुत हल्की होती है ना। तो ये कैसे बनती है, तो ये क्या है, विंड से क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह डिपोजिट होके बनती है ना। जैसे कोई माउंटेन है उसका ऊपर वाला परत जैसे ना रेत जैसा टूट के, है ना, सॉइल, ऐसा सॉइल जो रेत हो बिल्कुल ना, सिलिका जैसा, सिलिका जैसा, सैंड ना, एक तरह से सैंडी सॉइल इसको बोल सकते हैं ना, इसको और भी क्या बोल सकते हैं, सैंडी सॉइल बोल सकते हैं, मोटा सॉइल नहीं, ठीक है। सैंडी मीन्स रेत, सैंडी सॉइल बोल सकते हैं ना। तो बहुत हल्की सॉइल है, जो सैंडी मतलब पत्थर से बने ना, छोटे छोटे कण बन जाए उसको, और उसमें क्या हो, पानी को कैप्चर करने का या कंटेन करने का कैपेबिलिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिजर्ट सॉइल। अब देखो आप लोग को पता है कि ये सैंडी सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग को पता होगा कि फाउंड इन सेमी एरिड एरिया ना, सूखा, बहुत सूखा नहीं, सेमी एरिड एरिया में। जैसे क्या है, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान में, वेस्ट अरावली रेंज, जो वेस्ट अरावली रेंज है वहां पे पाया जाएगा। राजस्थान सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान, जो अपना है थार मरुस्थल, वो कहाँ पे, यहीं पे, थार डिजर्ट जो है वहीं पे। देखो आप लोग को पता है कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में कौन सा इलाका है वो, थार डिजर्ट, थार डिजर्ट। मैक्सिमम जो डिजर्ट सॉइल का एरिया है वो कहाँ पाया जाता है, थार डिजर्ट राजस्थान में।
वेस्ट अरावलीज पता है आपको, नॉर्थ गुजरात, गुजरात का जो नॉर्थ रीजन है वहां पे भी क्या पाया जाता है आपका डिजर्ट सॉइल। सौराष्ट्र पता है ये किसका, गुजरात का ही एक हिस्सा है। हरियाणा, हरियाणा का भी साउथ रीजन जो है, हरियाणा के साउथ जो है, साउथ रीजन जो है जो राजस्थान से टच है वहां पे क्या पाया जाता है यही डिजर्ट सॉइल। पंजाब का भी साउथ एरिया जो है, साउथ रीजन, यहाँ पे भी क्या पाया जाता है डिजर्ट सॉइल, बहुत ही हल्की सॉइल होता है। अच्छा देखो इसमें लेस वाटर कंटेंट होता है, मैं क्या बताया वेरी लेस वाटर कंटेंट, वेरी लेस वाटर कंटेंट है, तो यहाँ पे क्रॉप्स उसी के हिसाब से उगती है। देखो पूछा जाता है कि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा बाजरा का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिजर्ट सॉइल में वाटर का कंटेंशन बहुत कम होता है, कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए वहां पे क्या होगा बाजरा आपका, ठीक है। बाजरा, पल्सेस, ध्यान रखो बाजरा पल्सेस, पल्सेस और बाजरा सबसे ज्यादा यही होता है राजस्थान। फॉर्डर चार जिसको बोलते हैं ग्वार, ठीक है, ग्वार फॉर्डर पल्सेस बाजरा, देखो ज्यादा क्रॉप्स नहीं है लेकिन ज्यादा चांसेस है कि यही पूछे, ठीक है। तो देखो स्टेट लेवल के एग्जाम में ज्यादा चांसेस होता है पूछने का, बाकी गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम है वहां पे भी मैक्सिमम आता ही आता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो बिल्कुल, आप आएगा जरूर, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं ब्लैक या रेगुलर सॉइल। देखो ब्लैक सॉइल क्या है कि अब देखो, अब ये मैक्सिमम रीजन कहाँ है, कहाँ पे पाया जाता है, देखो जहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, जहां पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैक्सिमम रीजन पे ये वही पाया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां जहां से जाती है भाई आपकी, वहीं पे ये मैक्सिमम कंटेंट है, इसका मैक्सिमम एरिया है ब्लैक सॉइल का। तो देखो सबसे बड़ी चीज आपको पूछेगा कि कॉटन सॉइल किसको बोलते हैं, विच सॉइल इज रिनेम्ड आल्सो नेम एज कॉटन सॉइल, तो ब्लैक सॉइल को आपको क्या बोलते हैं कॉटन सॉइल, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कॉटन जो है अपने इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है। अभी तो पता है आप लोग को इंडिया ने चाइना को पीछे कर दिया, ठीक है। अच्छा पता है कि कॉटन सबसे ज्यादा अपने स्टेट में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आप लोग को पता है कि कहाँ होता है गुजरात में, देखो कॉटन सॉइल, और इसको क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल चर्नोजोम्स, ट्रॉपिकल चर्नोजेम्स, ट्रॉपिकल चर्नोजेम्स इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल को। देखो अब कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट एमपी, नॉर्थ वेस्ट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखो छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों से क्या जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ठीक है। और देखो एमपी भी है, वेस्ट एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र से नहीं जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं कुछ एरिया में पाया जाता है ब्लैक सॉइल, लेकिन मैक्सिमम एरिया क्या है गुजरात, और गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा देखो इसमें क्या मैक्सिमम पाया जाता है डिजर्ट सॉइल में, सॉरी ब्लैक सॉइल में या रेगुलर सॉइल में, आयरन का कंटिमिनेशन यहाँ पे ज्यादा होता है, आयरन बहुत ज्यादा इसमें पाया जाता है, लाइम, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, ये मैक्सिमम चीजें इसमें पाई जाती है, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और है कि वेरी हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इसके अंदर अच्छा किसी भी सॉइल को बोला जाए कि किसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी होती है वाटर को कंटेन करने का, तो वो ब्लैक सॉइल होगी। तो क्या होगा वेरी हाई वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी इन ब्लैक सॉइल। व्हाट इज द क्रॉप्स ग्रो इन दिस पर्टिकुलर सॉइल, देन टोबैको, टोबैको जो पता है ना आप लोग को, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू हो गया ना, ऑरेंज हो गया, ये सब चीजें क्या यहाँ पे ज्यादा उगाई जा सकती है ब्लैक सॉइल में। सिट्रस फ्रूट हो गया, कैस्टर आपको पता है, कैस्टर जानते हो आप लोग, कैस्टर और अरंडी जिसको बोलते हैं ना। मैक्सिमम कॉटन प्रोडक्शन इन दिस सॉइल, देखो मैं लिख दिया हूं कि मैक्सिमम जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है इसी सॉइल में होता है, और अपने इंडिया सबसे ज्यादा कहां होता है गुजरात में होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे, अगली सॉइल देखते हैं। तो देखो सॉइल में अब आगे देखते हैं सॉइल, आई थिंक 4 हो गया था तो 5वां स्टार्ट करते हैं। देखो लेटराइट सॉइल है, तो देखो लेटराइट सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, देखो लेटराइट सॉइल क्या है कि मेनली फाउंड इन हिली एरियाज, तो जो जो आपका हिली एरियाज रहेगा इंडिया में, जो हिली एरियाज है या कहीं भी है वहां पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है, ठीक है। अच्छा देखो अब ये कहाँ कहाँ पे पाई जाएगी, तो हिली एरियाज पता चल गया आपको, तो कहाँ है वेस्टर्न घाट्स, सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गारो हिल्स। अच्छा गारो हिल्स कहाँ पे आप लोग को पता है, देखो गारो खासो जयंतिया है ना, गारो खासो जयंतिया, तो गारो हिल्स आपका कहाँ है मेघालय में, देखो कुछ इसका रीजन असम में भी है और मेघालय में भी है, तो गारो खासो जयंतिया है, ये आप लोग ध्यान रखना, वेस्ट में है ईस्ट में है, ठीक है। तो गारो हिल्स में क्या है लेटराइट सॉइल पाई जाएगी।
अच्छा, लेटराइट सॉइल में रिच क्या होता है, देखो पूछेगा, जरूर पूछेगा ये कि इसमें क्या ज्यादा पाया जाता है, तो आयरन और एल्युमिनियम रिच होता है। अच्छा, इसमें क्या नहीं पाया जाता है, पुअर होता है, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम और पोटास। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, जिस भी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होगी, है ना, नाइट्रोजन, उसमें दालें वगैरह क्या होगा, कम उगेगा। ठीक है। वहां पे क्रॉप्स में जैसे आपका वीट वीट वगैरह कम उगेगा, तो ये भी ध्यान रखो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखो। अच्छा देखो, क्रॉप्स में क्या क्या है, क्रॉप्स में यहाँ पे क्या क्या उगाया जा सकता है, तो देखो राइस, लेटराइट सॉइल में राइस, रागी, शुगर केन, कैश्यू और नट्स। नट्स और रागी को ध्यान रखो, तो जो कंफ्यूजन है वही पूछेगा। तो कैश्यू, नट्स और रागी के लिए कौन सा सॉइल सबसे ज्यादा सुटेबल है, लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल में आप लोग को पता है अपने इंडिया में सबसे ज्यादा कैश्यू कहाँ पे होता है, तो कैश्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, केरला में होता है। कैश्यू कैपिटल ऑफ इंडिया, एक इसका जगह है, प्लेस, उसको कैश्यू कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो कैश्यू को सॉइल में उगता है, लेटराइट सॉइल में, कहाँ पे, केरला में। तो केरला में कौन सा सॉइल है, लेटराइट सॉइल। ठीक है। राइस, रागी, शुगर कैन, कैश्यू और नट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, किस सॉइल में पाया जाता है, लेटराइट सॉइल में। तो चलो आगे देखते हैं। आगे एक होता है सॉइल आपका सेलाइन या एल्कलाइन सॉइल। देखो मैं आपको बोला था कि ये कोस्टल एरिया में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहाँ पे पाया जाता है, देखो जहाँ पे एसिड बेस वगैरह का, जिस मिट्टी में ज्यादा क्वांटिटी हो ना, कुछ मात्रा हो, तो देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बहुत जगह नाम इसका अलग अलग है, तो बहुत पूछेगा, नाम भी उल्टा करके पूछ सकता है कि रे किस सॉइल को बोलते हैं, तो सेलाइन। या ऊसर किस सॉइल को बोलते हैं, सेलाइन या एल्कलाइन। कोलर सॉइल किसको बोलते हैं, सेलाइन को। रोकार इसी का नाम है, थर इसी का नाम है। और चोपा, देखो चोपान जो है सॉइल, वो बहुत पूछता है, चोपान सॉइल या रे सॉइल किसको बोलते हैं, तो सेलाइन या एल्कलाइन सॉइल को। आगे देखते हैं, देखो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। सेलाइन या अल्कलाइन सॉइल जो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में पाया जाता है। अच्छा देखो, इसमें ज्यादा क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी इसमें होती है अच्छी खासी, तो NaCl और Na2SO4, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ज्यादा होता है इसमें। ठीक है। देखो नेक्स्ट देखते हैं कि इट इज सुटेबल फॉर ऑल लेगुमिनस क्रॉप्स। लेगुमिनस क्रॉप्स जो होता है इसमें ज्यादा। अच्छा पूछेगा आपको कि लेगुमिनस जो फास्ट क्रॉप्स होता है, लेगुमिनस क्रॉप्स वो किस सॉइल में उगाया जाता है, तो सिंपली आपका आंसर होना चाहिए कि सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल में। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें क्रॉप कौन सा है, तो क्रॉप्स है कॉटन, लेकिन किस बात के लिए ध्यान रखना आप लोग कि सीरियल्स, सीरियल्स किस सॉइल में उगाई जाती है, तो सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल में। और शुगर बीट्स एंड कॉटन किसमें, सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल में। अच्छा देखो आगे देखते हैं, करेवा सॉइल। तो देखो जेएनके का एग्जाम वगैरह हो तो जेएनके में ये सॉइल ओनली कहाँ पाई जाती है, जेएनके में, तो करेवा सॉइल जिसको बोलते हैं, करेवा। तो देखो कैसे बनता है, लेक्यूस्ट्रीन लेक्यूस्ट्रीन डिपोजिट्स जो होता है उससे बनता है। लेक्यूस्ट्रीन पूछेगा कैसे बनता है, तो लेक्यूस्ट्रीन डिपोजिट इन द कश्मीर वैली में एंड भद्रवा भद्रवा वैली और कश्मीर वैली में करेवा सॉइल पाया जाता है, किससे, लेक्यूस्ट्रीन डिपोजिट से। आगे देखते हैं, देखो पीटी या मॉर्सी सॉइल। पीटी या मॉर्सी सॉइल देखो डेल्टा वगैरह के पास पाया जाता है, जहां पे समुद्र का एरिया हो, डेल्टा, ठीक है, वहां पे पाया जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। और कहां पे पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टास, रन ऑफ कच्छ, डेल्टाज ऑफ महानदी। तो 3 जगह पाया जाता है, पीटी या मॉर्सी सॉइल, सुंदरबन डेल्टा, रन ऑफ कच्छ और डेल्टाज ऑफ महानदी। अच्छा देखो यहाँ पे फसल तो वैसे उगाएंगे नहीं, तो डेल्टा है, तो क्या होगा, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए ये पीटी या मॉर्सी सॉइल जरूरी है। तो देखो ये पोर्शन था आपका, ये सॉइल ऑफ इंडिया एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया आपका यहीं पे खत्म होता है। बाकी एक लेक्चर और मैं लूंगा, और जिसमें आप लोग को बता दूंगा कि कौन कौन सी क्रॉप्स मतलब ज्यादा किस रीजन में उगाई जाती है। और सॉइल तो आप लोग को आई थिंक कंफर्म हो गया, और बस 10-15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें आपका क्रॉप सॉइल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू क्लास।